यही दिशा अब देश की राजनीति में हावी होती हुई दिखाई देगी। ये जो कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे ही करना होगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान जो वो भाषण देते हैं, जो जुमले गढ़ते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि अब दो नेता, जन नेता, पहले एक अकेला चलता था और कहते भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अकेला सब पर भारी, लेकिन कल पहली बार प्रधानमंत्री जब रायपुर में भाषण देने गए तो अपने साथ 5 और मंत्रियों को लेके गए थे, एक नहीं बल्कि 5 थे। तो वहां अकेला वाला मामला भी खत्म हो गया है। कैसे देखा जाए मोदी बनाम राहुल को, अब कहां देखते हैं आप सुनील जी? धन्यवाद राजीव जी। श्रवण गर्ग साहब ने आज एक ट्वीट किया है, 2 लाइन की ट्वीट है इनकी। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। पढ़ाओ बिल्कुल। पढ़ा कि लोकतंत्र की फसल काट करके कुछ लोग क्या हो गए और यह नेता लोकतंत्र की फसल फिर से बो रहा है। यही जरूरत है। यह 2 लाइन आज पूरे घटनाक्रम का सार है, निचोड़ है। ये आज नेता कौन है? किस नेता को लोगों ने एक्सेप्ट किया? जिसका पब्लिक कनेक्ट रहा, जिसको लोगों ने अपने बीच का माना, जिससे संवाद कायम करने में, मिलने जुलने में कभी किसी ने हिचक नहीं महसूस की। मैं एक बार उड़ीसा गया था, वहां लोगों को बताया कि जब बीजू पटनायक किसी जिले में जाते थे तो वहां बंदी हो जाती थी। पूरे इलाके में हो जाता था कि आज बीजू बाबू आने वाले हैं और बीजू बाबू को सुनना है। और मैंने क्लिप्स देखी हैं कि बीजू पटनायक लोग हाथ जोड़ करके सुन रहे होते हैं, जैसे किसी बड़े भारी महात्मा का या किसी बड़े सिद्ध पुरुष की आवाज सुन रहे हो। यह नेता की पकड़ होती है। हम लोग अपने जीवन में देखे हैं कि वही नेता सफल रहा है जिसका पब्लिक कनेक्ट बेहतर हो। नेता को अपनी इमेज बनाने के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी पर्सनालिटी बिल्डिंग प्रोफेशनल की आवश्यकता नहीं होती है। उसको इस बात की चिंता नहीं होती है कि किस मौसम में, किस दिन, किस रंग का कपड़ा पहने हुए या नहीं पहने हुए। नेता की ताकत होती है कि उसका पब्लिक कनेक्ट कैसा है, लोग उसको अपने बीच का कैसा मानते हैं। इस राहुल गांधी को राजीव जी मैंने कई बार अमेठी में देखा है, उस समय जब यूपीए की सरकार होती थी, और जो इनका अपना तरीका था लोगों से मिलने जुलने का, कहीं कोई भी, सब जितने कार्यक्रम होते थे ज्यादातर घोषित, जा रहे हैं रास्ते में रुक कर लोगों से बात कर रहे हैं, और लोग वहां अपने आप को इनसे एक अच्छा खासा लगाव महसूस करते थे। और मुझे लगता है कि आज भी यही कार्यशैली सोनिया गांधी की रायबरेली मैंने देखी है और अमेठी मैंने राहुल गांधी की देखी थी। लेकिन एक बहुत ही व्यापक तरीके से ये अभियान चलाया गया और एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई कि ये बहुत ही अगंभीर और निर्लिप्त भाव से राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको लोगों के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने इन सभी भ्रमों को तोड़ दिया। आज ये फोटो इस बात की गवाही है कि यह व्यक्ति वास्तव में जनता से कितना जुड़ना चाहता है। सबके हाथ में अपने अपने जूते उनके हाथ में है, कोई किसी को दिया हुआ नहीं है। सब, किसी के पास बूट नहीं है कीचड़ में जाने के लिए कि बूट पहन करके आप खेत में घुस गए। सबके पैर कीचड़ से सने हुए हैं, नंगे पैर हैं, सबके जूते उनके हाथ में हैं और अपने आप को संभालते हुए खेत के पगडंडी मेड़ों पे चलते चले जा रहे हैं। जनता से जुड़ने का यही तरीका होता है, और इस तरीके को आप रोक नहीं सकते, इस तरीके को आप खारिज नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने जो अभियान शुरू किया अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, उस लाइन को, उस लकीर को लगातार लंबी खींचते चले जा रहा है। मैं मीनू जी की बात से सहमत हूं कि जो कल का पूरे देश का एक तनाव की स्थिति थी, वो लोग जो इस देश में लोकतंत्र की वापसी चाहते हैं, या वो लोग जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर हो रहे हमलों से लेकर चिंतित हैं, उसको एकदम आसान कर दिया। उस किसी भी व्यक्ति से आपका प्रतिद्वंदी घबराएगा जिसका पब्लिक कनेक्ट बेहतर होगा, जो अपने आप को जनता के सरोकारों से जुड़ा हुआ महसूस करेगा, उन संस्थाओं के प्रति विश्वास निस्बत का होगा जिससे लोकतांत्रिक परंपराएं और स्थितियां मजबूत होती हैं। राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी की वो पहली लाइन मुझे याद है कि जनता से जुड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इस देश में उसका समाधान केवल और केवल जनता के पास है। और जनता के पास जब आप जनता की बात को पहुंचाएंगे नहीं तो उसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। यह राहुल गांधी की ताकत है कि आज यह कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कह दे तुरंत थोड़ी देर में कि आज जो बात कही जा रही है वो झूठ बात है, अगर ये बात कही जाए कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री झूठ बोल रहा है,
यह वह ताकत है जो जनता से लोगों को मिली है, और राहुल गांधी ने इसी बात को फैलाया। आज जो आप झूठ का वातावरण बनाए हुए हैं, जो एक कृत्रिम माहौल बना करके आप लोगों ने रखा हुआ है, उस पूरे के पूरे स्थितियों को इस पब्लिक कनेक्ट ने खारिज कर दिया। और लोगों के बीच जाकर के राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की, अपने आप को जोड़ने की। मणिपुर की यात्रा क्या थी? मणिपुर में जाके क्या कर लेंगे आप? किसी को दो रोटी देने की स्थिति आपकी नहीं, कोई आपकी सरकार थोड़े है वहां। लेकिन किसी के दुख दर्द में उपस्थित होना, उनके साथ अपने को जोड़ना, उस सामने वाले व्यक्ति के दुख दर्द को कम करना है। और ये नहीं कि गए और एक आपने राजनीतिक पर्यटन किया और चले आए। 2 दिन 3 दिन 2.5 दिन आप वहां रहे, जिन जिन लोगों से मिलना था मिले, राज्यपाल से भी मुलाकात की। अगर सड़क के किनारे खड़ा हुआ सिक्योरिटी का आदमी, अगर राहुल गांधी जो संसद का सदस्य तक नहीं है, किसी पार्टी का महत्वपूर्ण ऑफिस बेयर भी नहीं है, वो खड़ा होकर के कहता है कि साहब मुझे आपके साथ सेल्फी लेना, 1-2 नहीं लाइन लगी हुई है। यह बढ़ता हुआ विश्वास है, और यह बढ़ता हुआ विश्वास इंजेक्ट किया हुआ नहीं है, लोगों के बीच से उपजा हुआ है। और यह उपजा किस बात पे है कि इस नेता ने अपने आप को लोगों से जोड़ने की कोशिश की, हर वर्ग के लोगों से जुड़ने की कोशिश की, चाहे किसान हो, विद्यार्थी हो, मैकेनिक हो, चाय बेचने वाला हो, किसी कंपनी में काम करने वाला हो, जो व्यक्ति उपेक्षित है या जिसके सामने कोई ना कोई संकट है, जिसको ये लग रहा है कि सरकार उसका ध्यान नहीं दे रही है, जिस बात के लिए लोग सरकार की तरफ देखते हैं। तो यह जो जनता से लगातार जुड़े रहने की स्थिति है, सरकार की जो वादा खिलाफी है, सरकार की जो विफलताएं हैं, लोकतंत्र पे जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी ने आवाज दी है, यह सबसे बड़ा संकट है सत्तारूढ़ दल के लिए। और यह क्रम रुक नहीं रहा है। आज मैंने कल किसी ने नहीं सोचा था कि करोल बाग में मोटर मैकेनिक से मिलने के बाद आप धान के रुपए करने लगेंगे। यह जो एक अचानक और स्वाभाविक सी गतिविधि है, यह राहुल गांधी के प्रति विश्वसनीयता लोगों की ओर बढ़ा रही है कि यह राजनीति करने या राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश नहीं है, बल्कि लोगों के सामने उनके मुद्दों के साथ खड़े होने की कोशिश है, एक ईमानदार कोशिश है। और लोगों का इस बात का आह्वान है कि आपको निकल करके आना होगा, आप उन चीज़ों को आपको समझना होगा कि आपकी सक्रिय भागीदारी के बगैर जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं, उसका समाधान नहीं निकलने वाला है। जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां राहुल गांधी ने अपनाई हैं, वह किसी भी ऐसे दल के लिए चुनौती है जो केवल और केवल कृत्रिम वातावरण तैयार करती है, जो केवल पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की बात करती है, ऐसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की बात करती है जिससे लोगों के मन में भावनात्मक उसकी कीमत वसूल की जा सके। जो सरकारें अपने गवर्नेंस की बात नहीं करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए राहुल गांधी की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं बहुत बड़ी चुनौती है। आप आज अगर छत्तीसगढ़ में जो सरकार कह रही है कि हमने ये किया है, हमारी ये कार्यक्रम है, हमने लोगों के लिए, किसानों के लिए कोरोना काल में हमने ये किया है, इसलिए हम आपके साथ हम आपसे चाहते हैं कि आप हमको दोबारा जनादेश दीजिए। आप तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आप तो किसी का पैर धो रहे हैं और किसी को शाल पहना रहे हैं। पैर मत धोइए किसी का, उसको अपने पैर पे खड़ा कर दीजिए, वो अपने आप आपका ही पैर धोएगा, 10 और लोगों का पैर धोएगा। लेकिन जब आप इसकी बात नहीं करते हैं, तब आपके सामने राहुल गांधी जैसे लोग जब राजनीति करने लगते हैं, कोई ऐसा नेता बताइए ना, हमने तो अपने राज्य में देखा है, कमलापति त्रिपाठी से लेकर के और कल्याण सिंह तक, बीच में अगर मायावती जी को हटा दे, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर ना हो। सड़क के किनारे लोग रोक लेते थे, बात करते थे उनसे, और अपनी बात करते थे, लोग खड़े होकर सुनते थे। किसी ने आज तो अगर आप जनता दर्शन के नाम पर, जनता दरबार के नाम पर जो ये नाटक चलता है कि एक व्यक्ति अपना एप्लीकेशन लेके खड़ा होता है, 5 पुलिस वाले उसको घेर के खड़े रहते हैं, उसको हो सकता है कि उससे अचानक उसका नाम पूछ दिया जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भूल जाएगा। और ये ऐसे नेता होते हैं जिनसे आप निर्द्वंद होकर अपनी बात कहिए, 5 सवाल पूछिए और वह दिन याद कीजिए जब किसी महिला ने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था। अगर आप पब्लिक कनेक्ट नहीं करेंगे और आप इस तरह के एक अपने हीरो की भूमिका बनाएंगे, तो वह चलने वाला नहीं। हीरो को तो फ्लॉप होना ही होना है। एक काल विशेष में आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वह ओढ़ा हुआ और कृत्रिम तरीके से बनाई हुई एक तस्वीर है। यह जब आप जनता जनार्दन से मिलते हैं तो एक स्वाभाविक तस्वीर होती है, और लोग अपने आप का अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और मुद्दों के साथ जोड़ना चाहते हैं जो नेता उठा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब के पास आऊं, लेकिन एक बाइट राहुल गांधी की कल हमने सुनाई थी, उसको फिर से सुनाना चाहूंगा, और यहां से समझना चाहते हैं हम कि क्या राहुल गांधी ने जैसे